मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं रिजर्वेशन और आरक्षण पर एक किताब है उसी पर बात करूँगा आप सभी से। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो रिजर्वेशन है या जिसको कोटा सिस्टम कहते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और काफ़ी कंटेंशियस टॉपिक है और इस पर अलग अलग एस्पेक्ट है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और रिजर्वेशन मुझे लगता है कि इंडियन कंटेक्स्ट में रिजर्वेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स से काफ़ी रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम जुड़ा हुआ है। और जो बुक है उस बुक का नाम है दिस सीट्स आर रिजर्व कास्ट कोटाज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभिनव चंद्रचूड़ लिखे हैं। अभिनव चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर हैं और राइटर भी हैं, काफ़ी किताबें लिखते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट और इससे रिलेटेड जो थीम है उनके काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, रिसर्च आर्टिकल भी, और किताबें भी काफ़ी उन्होंने अच्छी खासी लिखे हैं। तो अभिनव चंद्रचूड़ काफ़ी फेमस है, आप गूगल पर लिखिएगा तो आपको उनके बारे में बहुत चीज़ें मिल जाएगा। तो उन पर भी बात करेंगे, किताब का ही कंटेक्स्ट होगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इस किताब का मेन पर्पस जो है पूरा, अगर आप कहें पूरी तरह से मैं इसका रिव्यू करना तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट कोशिश करता हूँ 10-12 मिनट में जो किताब का जो मेन आर्गूमेंट्स हैं या जिस थीम पर किताब बेस है, किताब क्यों पढ़ना चाहिए और किसके लिए किताब है, वही मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन पर अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, और अलग अलग उस पर लोग सोचते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन जो है एक सोशल जस्टिस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है और आपका जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत जरूरी एक पॉलिसी कह सकते हैं आप। और लेकिन अगर आप देखें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। और जब भी रिजर्वेशन पर बात की जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। फर्स्ट कि रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उससे रिलेटेड क्या डिबेट थे, ठीक है, या प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में रिजर्वेशन था कि नहीं था और पोस्ट इंडिपेंडेंट में ही रिजर्वेशन आया इंडिया में, ये सब क्वेश्चन है। दूसरा, आप एक सेक्शन है जो मानता है कि रिजर्वेशन जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एफिशिएंसी को ख़त्म कर देता है। एक सेक्शन ये भी कहता है कि जो रिजर्वेशन जो है या कोटा सिस्टम है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है उसको कहीं ना कहीं आप अगर कहें तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। तो जो आप कहें जो थियोरेटिकल चीज़ हैं या आप कहें कंसेप्चुअल चीज़ें जो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, इस बुक में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद आप देखिएगा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या डिप्रेस्ड क्लास, इस जो हम सब इस्तेमाल करते हैं और ओबीसी सब इस्तेमाल करते हैं, इसका सबका हिस्टोरिकल एक कंटेक्स्ट रहा है और उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। जैसे आपको पता है रिजर्वेशन जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो आपके मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर बीबी सरकार गवर्नमेंट ने 1990 के टिकट्स में उसको इम्प्लीमेंट किया था और उसको लेकर भी काफ़ी पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओबीसी पॉलिटिक्स से। और मंडल कमंडल वाला पॉलिटिक्स आप समझते होंगे। तो मेरे हिसाब से उस ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी को भी समझने की जरूरत है और इस किताब में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। और एक जो चैप्टर है ओबीसी जो रिजर्वेशन है उस पर ही फोकस किया गया है। उसके बाद जैसे मैंने बोला जो SC ST और जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या रहा है, वो टर्म्स कैसे इमर्ज हो रहा है, इस किताब में ट्रेस आउट करने की कोशिश किया गया है। उसके अलावा जो कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम का क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया के कंटेक्स्ट में, उससे लेकर क्या लॉ है उस पर बात किया गया है। और रिजर्वेशन को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट है उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है इस किताब में। दूसरी बात कि एक मीथ जो है, सबसे बड़ा मीथ अगर देखिएगा रिजर्वेशन से बात कीजिएगा, रिजर्वेशन पर बात कीजिएगा दोस्तों से आप अपने, या हम जो पीयर ग्रुप में बात करते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा मीथ आप देखिएगा जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, उनका कहना है कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए आया था। तो उस मीथ को भी इसमें आप देखिए काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया गया है। और एक और डिबेट जो है जो रिजर्वेशन के खिलाफ लोग हैं उनका कहना है कि रिजर्वेशन जो है एफिशिएंसी के खिलाफ है और रिजर्वेशन जो है वो मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो जो मेरिट और रिजर्वेशन का जो डिबेट है उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। उसके अलावा इस किताब में जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभिनव चंद्रचूड़ खुद एक लॉयर है, बहुत अच्छे लॉयर हैं, काफ़ी आर्टिकुलेट करते हैं अच्छे से अपने पॉइंट को। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा है आपके रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम पर, उसको भी काफ़ी अच्छे से इसमें कवर किया गया है। और एक जो गलतफहमी है रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन में सुधार नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। इसलिए क्योंकि इस किताब को पढ़िएगा तो देखिएगा रिजर्वेशन पॉलिसी में भी समय समय पर चेंजेज हुआ है। और उसमें जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर जो डिबेट था तो उसको लेकर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया था। उसी तरह इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, जो क्रीमी लेयर का जहाँ से कंसेप्ट था, उसके पहले भी एक जजमेंट है बालाजी, शायद मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, बालाजी जजमेंट था जहाँ से क्रीमी लेयर कंसेप्ट आ रहा है। और 1992 में उस इंदिरा साहनी जजमेंट में भी क्रीमी लेयर की बात की जा रही है और 50% कैप की बात की जाती है, ठीक है। और 50% कैप जो रिजर्वेशन है उस आप जानते हैं कि अभी कास्ट सेंसस की बात की जा रही है और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात की जा रही है। और एक डिमांड किया जा रहा है जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं उनका कि या बहुजन पॉलिटिक्स करते हैं उनका कि अब रिजर्वेशन का जो 50% कैप है उसको बढ़ाया जाए। तो उस इशूज़ को जो आज के कंटेम्प्रेरी समय में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस इशूज़ को इसमें काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया गया है कि 50% जो कैप है उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उस समय क्या डिबेट था उसको लेकर, या जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है उस पर उस स्टैंड को इसमें क्लियर करने की कोशिश किया गया। और उस कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में जब मराठा आंदोलन हो रहा है, आप जाट आंदोलन हुआ था रिजर्वेशन के लिए, या पटीदार आंदोलन जो आपके गुजरात में हुआ था,
ओबीसी का, उस कंटेक्स में 50% कैप को समझना बहुत जरूरी है कि उसका पर्पस क्या था। 50% कैप का सुप्रीम कोर्ट वो आर्बिट्रेरी लाया था या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट हुआ था उस समय रिजर्वेशन जो था वो 50% कैप को लेकर क्या पर्सपेक्टिव था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फाउंडिंग फादर थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उसको काफ़ी इसमें अच्छे से एड्रेस किया गया है। उसके बाद इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड, उस अमेंडमेंट को भी इसमें कवर किया गया है अच्छे से। जो अमेंडमेंट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्वेशन से, जैसे आप देखिएगा आर्टिकल 16 जो आपके रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है उसमें अलग अलग अमेंडमेंट हुआ है और उसमें आप पढ़िएगा इस किताब को तो आपको मिलेगा। उसी तरह कि जो आदमी दूसरे कास्ट में शादी करता है या अपना रिलीजन कन्वर्जन करता है तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस या माइग्रेशन होता है, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन होता है तो उसमें रिजर्वेशन, मान लीजिए कोई एससी बिहार से यूपी में माइग्रेशन कर रहा है तो उसका रिजर्वेशन में क्या बदलाव होगा नहीं होगा, उसको भी काफ़ी अच्छे से इसमें एड्रेस किया गया है। तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन का जो भी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, आप कहें लॉ, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन या इस सब एस्पेक्ट को इसमें कवर किया गया। जो बुक का अगर आप कहें या जो भी अमेंडमेंट हुआ था ईडब्ल्यूएस, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली कवर किया गया इसमें। ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि 10% रिजर्वेशन जो अपर कास्ट है उनको 10% रिजर्वेशन की बात करता है, उस एस्पेक्ट को भी इस किताब में कवर किया गया। तो ओवरऑल कहा जाए कि जो रिजर्वेशन एक थीम है उस थीम को काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया गया। और इस किताब की जो सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लग रही है कि जनरली देखिए कि एक लॉयर या एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लिखते हैं वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स स्टाइल में लिखते हैं और उनका काफ़ी जो टेक्निकल टर्म्स लाकर काफ़ी डिफिकल्ट बना देते हैं किताब को। लेकिन इस किताब की खासियत ये काफ़ी सरल भाषा में लिखी गई है, काफ़ी आसान भाषा में लिखी गई है और इसका जो डिजाइनिंग है किताब का काफ़ी थीमेटिक है, तो पढ़ने में भी आपको काफ़ी बोरियत नहीं होगी और काफ़ी मोटी किताब भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन में आपका इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़नी चाहिए आपको और मेरे हिसाब से आपको निराशा नहीं होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इस किताब को जरूर पढ़िए। और जो इसकी अगर आप कहें लिमिटेशन का, इस किताब की लिमिटेशन ये है कि जैसे रिजर्वेशन का जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का क्या स्टैंड रहा है उस एस्पेक्ट को कवर नहीं किया गया। और मैं लिमिटेशन एक सेंस में नहीं भी कहा जाएगा क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्शन में प्रीफेक्स में ही क्लियर कर दिया कि इस बुक का पर्पस है जो कोटा सिस्टम से रिलेटेड जो लॉ है, जो कोटा सिस्टम से या रिजर्वेशन से रिलेटेड जो हिस्ट्री है या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो डिबेट है उसको कवर करने की कोशिश किया गया है। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के माध्यम से जो इंटरवेंशन किया गया है रिजर्वेशन में या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसी पर फोकस किया गया है। तो एक लिमिटेशन ये भी है कि आप आज के कंटेक्स्ट में अगर रिजर्वेशन को समझना चाह रहे हो तो आपको ओबीसी पॉलिटिक्स भी समझना पड़ेगा, बहुजन पॉलिटिक्स भी समझना पड़ेगा, उनकी डिमांड्स को भी समझना पड़ेगा जो इस बुक में एड्रेस नहीं किया गया। कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज किए हैं रिजर्वेशन को लेकर, उनका क्या स्टैंड रहा है उसको इसमें कवर नहीं किया गया। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छी किताब है और इस किताब को जरूर पढ़िएगा। और हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी अगर कोई आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और जरूर आप कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इस किताब पर मेरा जो कमेंट था कैसे लगा। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो किताब में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए।